11 साल का एक नन्हा सा बच्चा आजाद मैदान मुंबई में एक दिन जबरदस्त क्रिकेट खेलता है। ऐसा खेलता है कि टीम जीत जाती है और वो मैन ऑफ द मैच बन जाता है। बाहर निकलकर जब सारे उसके दूसरे साथी जश्न मनाते रहते हैं, वो एक पानी पूरी के ठेले पर खड़ा हो जाता है और अपने ग्राहकों को पानी पूरी खिलाने लग जाता है। जिस टीम को अभी अभी वो मैदान में धूल चटाकर आया था, वही टीम जब उस ठेले पर पानी पूरी खाने आती है तो शर्म से वो हिल जाता है। वो ठेला छोड़कर भाग पड़ता है, लेकिन विधि का विधान देखिए, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि अगले दिन फिर उसको उसी ठेले पर आकर खड़ा होना पड़ता है। बेहद गरीब परिस्थितियों में पला और बढ़ा वो आजाद मैदान के अंदर एक टेंट में रहता था। वहां पर ना बिजली थी, ना पानी की सुविधा थी, ना सफाई थी। उल्टा बारिश में टेंट में पानी भर जाया करता था। नेचुरल इमरजेंसीज के लिए, वॉशरूम के लिए उसको आधा आधा किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। उस मुश्किल के बीच बड़ा होकर वो लड़का इतना यश फैलाता है कि आज उसकी कहानी हर शख्स को जाननी चाहिए। आपकी टीम को, आपके परिवार के हर सदस्य को और शायद अपने बच्चों के साथ बैठकर ये उज्जवल पाटनी शो आपको कई बार देखना चाहिए, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यशस्वी जायसवाल की। वो यशस्वी जिसने हम सबको ये दिखा दिया मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हौसलों के आगे बौनी होती है। कौन कहता है कि सफलता पाने के लिए सुविधाएं जरूरी है। उत्तर प्रदेश के भदोही में यशस्वी का जन्म हुआ। भूपेंद्र पिता का नाम था और कंचन माता का नाम था। भूपेंद्र खुद एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, लेकिन बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई थी। अपने बच्चे में अपना सपना देखा करते थे और उसको लगातार क्रिकेट खेलने के लिए इंस्पायर करते थे। दूसरे बच्चे और सीनियर अक्सर यशस्वी से कहते थे, यदि टैलेंट को सही तरीके से सामने लाना है तो मुंबई जाओ। अब छोटे से गांव का बच्चा, ढेर सारी सीमाएं, ढेर सारी घबराहट, लेकिन उसके पिता कहते थे, जो डर गया सो मर गया, और यदि तुमको क्रिकेटर बनना है तो तुमको बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। खुद अभाव और तकलीफों में थे पिता, लेकिन यशस्वी को उन्होंने मुंबई जाने के लिए इंस्पायर किया, फियरलेस बनने के लिए इंस्पायर किया, संघर्ष करने के लिए इंस्पायर किया। यदि आप एक पेरेंट हैं, ये आपका जिम्मा है कि आप अपने बच्चों पर भरोसा करें और उन्हें बड़ी चुनौतियों के लिए इंस्पायर करें। सुविधाएं हो ना हो, आपके इंस्पिरेशन से एक दिन वो सफल हो जाएंगे। महज 10-11 साल के थे यशस्वी और उनके पिता उसको लेकर मुंबई चले आए। आजाद मैदान में कोचिंग दिलाने का निर्णय हुआ, लेकिन रहने के लिए कोई छत नहीं थी और मुंबई बड़ा निर्दयी महानगर है। उसको रहने का आसरा मिला एक दूध डेयरी में, और वहां पर बहुत काम करना पड़ता था। रहने के लिए कोई प्रॉपर बिस्तर या कमरा नहीं था। सुबह सुबह 5 बजे उठो, जानवरों को साफ करो, जगह की सफाई करो, उसके बाद मिल्कमैन की दूध बांटने में मदद करो, फिर वहां आजाद मैदान तक क्रिकेट की प्रैक्टिस करने जाओ, वापिस लौट कर आओ, लौट के फिर से दूध डेयरी की सफाई करो। किसको मुश्किल कहते हैं? आपकी मुश्किलें कितनी छोटी है। खाने को अच्छा नहीं मिला, किसी ने अपमान कर दिया, आज धूप बहुत ज्यादा है, आज ठंड बहुत ज्यादा है, ये मुश्किलें नहीं है। यदि मुश्किलें देखना है ना, तो यशस्वी के जीवन में आप देखो। एक दिन जब वो क्रिकेट की प्रैक्टिस से लौट कर आया तो उसकी किट दूध डेयरी वाले ने बाहर फेंक दी, और ये इसलिए किया क्योंकि उनको लगता था कि यशस्वी उनके किसी काम का नहीं है और फालतू में यहां पर रह रहा है। उस दिन यशस्वी को अपने आप पर बहुत तरस आया। वो खुले में आजाद मैदान में सोने के लिए मजबूर हो गए और बहुत सेल्फ डाउट, बहुत शंका के साथ उनके मन में विचार आया, वापिस लौट आता हूं। हर किसी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब आपको अपने ऊपर बहुत संदेह होता है, अपनी काबिलियत पर संदेह होता है, भविष्य नजर नहीं आता, लेकिन यदि डटे रहो ना
तो उस रात के बाद सुबह जरूर होती है। यशस्वी ने निर्णय लिया, मैं यहां पर थोड़ा टाइम और बिताऊंगा। और अपने पिता को बार बार कॉल करके घटना बताने की इच्छा हो रही थी, लेकिन यशस्वी ने अपने आप को रोक लिया और फिर से डटे रहने का निर्णय लिया। और जब आप डटे रहेंगे ना, एक दिन आपको मसीहा जरूर मिलेगा। और जब उनके कोच पप्पू जी को उनकी हालत का पता चला, तो उन्होंने अगले ही दिन यशस्वी को एक ऑफर दिया कि यदि तुम जबरदस्त परफॉर्म करोगे तो मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था आजाद मैदान के एक टेंट में कर दूंगा। और मानो उसको उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण मिल गई और वहां यशस्वी ने ऐसा खेल दिखाया कि कम से कम रहने के लिए एक टेंट नसीब में आ गया। यशस्वी ने 2-3 साल टेंट में बिताए और पिता उसे हर महीने 1500 भेजने की कोशिश करते थे, लेकिन किसी किसी महीने तकलीफों के कारण वो भी भेज नहीं पाते। अब यशस्वी को कैसे भी जीवन जीना था और इसीलिए वो हर संभव तरीके से जहां से जैसा भी जितना भी पैसा बच जाए बचाकर अपनी रोटी की व्यवस्था करता था। मैदान में जो गुमी हुई गेंदें होती है उनको ढूंढ के लाकर बेचकर उससे कुछ पैसा कमाता था। किसी मैच में अंपायर बनकर सारा दिन तपती धूप में खड़ा होता और एंड में 100 रुपए मिलता, उसको वो जीने के लिए काम में लेता। कभी कभी किसी दिन मैच में बहुत अच्छा खेलता, टीम जीत जाती, कुछ पैसा उसको मिलता, उससे वो जीवन जीता और बाद में बचे हुए समय में घंटों पानी पूरी के स्टॉल पर खड़ा होकर लोगों को वो पानी पूरी खिलाता। वो बार बार अपने आप से ये कहता था कि मैं सिर्फ अपना काम करता रहूंगा और भगवान मुझे देख रहा है, एक दिन मेरी मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। अकेले पड़ जाते हो सर, अकेले रहना इतना आसान नहीं है। तकलीफ तो होती थी, याद भी आती थी बहुत, पर लेकिन मैं यही बोला था मम्मी पापा को कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। कहते हैं यदि आप में प्रतिभा हो, यदि आप में जुनून हो, यदि आप में लगन हो, यदि आप में हौसले हो, तो आप छुपेंगे नहीं। एक न एक दिन किसी मसीहा की, किसी मेंटर की, किसी कोच की नजर आपके ऊपर जरूर पड़े। 3 साल टेंट में रहने के बाद, लगातार हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद फाइनली उनका टैलेंट ज्वाला सिंह को नजर आया। ज्वाला सिंह जी सांता क्रूज में क्रिकेट की एकेडमी चलाते थे। वो यशस्वी का टैलेंट देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने यशस्वी को अपनाने का निर्णय लिया। और उन्हें यशस्वी में अपना संघर्ष भी नजर आता था, क्योंकि इसी तरीके से वो गोरखपुर से चलकर क्रिकेट में करियर बनाने आए थे। उन्होंने यशस्वी को आसरा दिया, क्रिकेट सिखाना शुरू किया और यशस्वी का एक गार्डियन बनकर, ऑफिशियल गार्डियन बनकर उसकी देखभाल शुरू की। When I was 12 years of age और मैंने गोरखपुर से मुंबई आया था, मुझे अपनी ये स्ट्रगल्स बता रहा था कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स। कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, फादर मदर दूर रहते हैं, तो मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अपने आप से बात कर रहा हूँ। और मेरे मन में बैक ऑफ द माइंड हमेशा से यही था कि मैं कुछ तो ऐसा करूँगा जिससे मैं किसी को तो सपोर्ट करूँगा। मेरे लिए तो सर भगवान जैसे हैं। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। और फिर सब कुछ बदल गया। उनके मार्गदर्शन में यशस्वी ने रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी। 319 रन बनाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हाईएस्ट रन स्कोरर अंडर 19 एशिया कप में 203 रन बनाकर लिस्ट ए क्रिकेट में यंगेस्ट डबल सेंचुरियन, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में लीडिंग स्कोरर और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी मार दी। फास्टेस्ट आईपीएल हाफ सेंचुरी मारकर पीछे के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। ऐसा लगा मानो यशस्वी जायसवाल का पुनर्जन्म हो गया हो और देश के लाखों करोड़ों बच्चे जो छोटे दूर सुदूर ग्रामीण इलाकों में बहुत मुश्किलों के बीच जी रहे हैं, सपने देख रहे हैं, उन सब का एक नया मसीहा, एक नया रोल मॉडल बन के उभरे यशस्वी जायसवाल। और यशस्वी जायसवाल 2.0 वर्जन कैसे आया, यह कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि इसके पहले के आईपीएल में यशस्वी बहुत खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। बहुत से लोगों को तो यह लगता है यशस्वी अभी अभी इसी आईपीएल से आए हैं। जब यशस्वी जायसवाल को उनकी काबिलियत के अनुसार परफॉर्म नहीं करते हुए उनके कोच ज्वाला सिंह ने देखा, उनका दिमाग खराब हो गया और उन्होंने निर्णय लिया कि यदि यशस्वी का यश फैलाना है तो इसको और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यशस्वी ने बोला, जो करना है आप मेरे साथ करो। प्लास्टिक की बॉल, सीमेंट का हार्ड सरफेस
और एक के बाद एक फास्ट बॉलिंग यशस्वी पे डाली गई। कभी छाती में लगती, कभी पीठ में लगती, कभी सर पे लगती, कभी जांघों पे लगती। पूरा शरीर चोटिल हो गया, सूज गया, घाव हो गए। लेकिन इस तरीके से यशस्वी जायसवाल का 2.0 वर्जन तैयार हुआ। आपके जीवन में यदि आज मुश्किलें हैं, यदि आज तकलीफें हैं, यदि आज आप नीचे गिरे हुए हैं, यदि आज आप भीतर से आत्मा से चोटिल हैं, डटे रहिए, क्योंकि उस तपने के बाद ही आपका 2.0 वर्जन बाहर आएगा। हर चट्टान में एक मूर्ति छुपी होती है, लेकिन मूर्ति को बाहर लाने के लिए उस चट्टान को सैकड़ों, हजारों, लाखों बार छेनी और हथौड़ी खानी पड़ती है, तब उसी के अंदर छुपी हुई मूर्ति बाहर आती। और उन जख्मों ने, उस चोट ने, उस तपिश ने, उस मेहनत ने, उस संघर्ष ने देखिए कैसा रंग दिखाया कि इस आईपीएल में यशस्वी जायसवाल ने 14 मैचों में ऐतिहासिक 625 रन मारे, और वो भी 2 शतक के साथ। देश में अचानक ही लाखों लड़कियों के हार्ट थ्रॉब बन गए। देखते ही सबसे बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट असाइनमेंट उनके कदमों में आ गिरे। और जिस बंदे के पास ट्रेन में चलने के पैसे नहीं थे और उन पैसों को बचाने के लिए कभी वो बेटिकट चलता था, कभी वो धूप में ये 11 नंबर की बस से चलता था, आज उसके पास एक मर्सिडीज कार है और करोड़ों का बैंक बैलेंस है। मैं हमेशा अपने बिजनेस ऑडिट के, बिजनेस गुरुकुल के पार्टिसिपेंट से कहता हूं, सपने देखिए, क्योंकि जो सपना देखेगा उसी का सपना तो पूरा होगा। कोई वहां आता है अपने बिजनेस को 10 गुना करने के लिए, कोई आता है ऑटो पायलट करने के लिए, कोई आता है मल्टीपल शहरों और देशों में फैलाने के लिए, और कोई आता है मुझे अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है। और कितने ही लोगों के सपने सच होते हुए पिछले 18 साल से एक बिजनेस कोच के रूप में देखते आया हूं। और मुझे इस बात का दृढ़ यकीन है कि यदि इंसान ठान ले तो सपने सच होते हैं। क्योंकि यशस्वी भी तो यही कहते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम के बाहर मैं खड़ा होता था, और जहां मैं रहता था वहां से भी वानखेड़े स्टेडियम नजर आता था। मैं रात को वानखेड़े स्टेडियम की लाइट्स को देखा करता, और उन लाइट्स को देखकर मेरे अंदर ऐसा जज्बा पैदा हो जाता था कि उस रात में घंटों घंटों प्रैक्टिस करता था, एक दिन वानखेड़े में खेलूंगा। और ऊपर वाले का खेल देखिए, इस साल उसी वानखेड़े में यशस्वी ने शतक जड़ दिया। आज का ये उज्जवल पाटनी शो सिर्फ आपसे एक चीज कहता है, सपने देखिए। आपसे ये कहता है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप डटे रहेंगे तो एक दिन रास्ता मिलेगा। छोटे शहर का बहाना, मुश्किलों का बहाना, मौकों का बहाना, अरे यशस्वी की तरह सबको एक किनारे रखो, आग लगा दो। 10-11 साल का था वो, और वहां से उसने तपना शुरू किया था। आप अपनी जिंदगी में झांक कर देखोगे ना, यशस्वी से बहुत ज्यादा बेहतर सुविधाएं आप में से अधिकांश लोगों के पास है। बस आपको अपने बहानों से आजाद होना है और उल्टा तकलीफों को इनवाइट करना है, क्योंकि जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक आप बनेंगे नहीं।